हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं भारतीय कृषि की और आज उसका अगला भाग है। तो लास्ट टाइम तक हमने बात कर दी है गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, धान के बारे में और आपका मक्का के बारे में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पूरी बात कर दी है। सरसों तक हमारी बात पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम बात करने वाले हैं सरसों से थोड़ा सा आगे के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं सरसों के आगे और क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है, ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो गैस यूज़ की थी, विनाशकारी गैस यूज़ हुई थी, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था, मस्टर्ड गैस। तो आज हमारी बात हो रही है मूंगफली के बारे में, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हमने पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। मूंगफली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ तो आपके पास सामने नोट्स आ गए हैं, आपको यहीं से सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका पॉइंट क्या, मूँगफली। तो मूंगफली खाते तो सब हैं, पता कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मूंगफली के बारे में करते हैं तो मूंगफली है कौन सी फसल। तो कौन सी फसल है ये, खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है, खरीफ की फसल कहा जाता है आपका मूंगफली को। मूंगफली की अगर उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करें, देखिए अभी तक हम जो वीडियोस में बात कर रहे हैं उसमें सबकी उत्पत्ति स्थल के बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं। तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थल क्या है आपका, ब्राज़ील मूंगफली का उत्पत्ति स्थल है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम थोड़ा बहुत और मूंगफली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपका जो मूंगफली है वो उससे उत्पादित करने का आपका सबसे पहला मतलब सबसे ज़्यादा आपका अगर कहीं उत्पादित होती है तो कहाँ होती है, चीन में। और चीन के बाद उसका दूसरा नंबर किसका है, भारत का, जहाँ पर आपका मूंगफली उत्पादित सबसे ज़्यादा होती है। अगर बोला जाए कि भारत दूसरे स्थान पर है तो कितनी उत्पादित करता है, कि 18.4% आपका क्या करता है, मूंगफली उत्पादित करता है पूरे विश्व की। भारत के अंदर अगर मूंगफली के अग्रिम राज्यों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु। ठीक है, तो मूंगफली में देखिए आपका क्या आ गया, गुजरात आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया और तमिलनाडु आ गया। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। इसके अतिरिक्त अगर थोड़ी बहुत और चीज़ें देखते हैं तो मूंगफली की जो आपकी फसल की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, पैगिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, जो फसल की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाएगा, आपका पैगिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त मूंगफली की प्रजाति, देखिए प्रजातियों के बारे में ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, ज़्यादा अगर प्रजातियों के बारे में कभी आ सकता है पेपर में तो धान, गेहूँ और आपका इसी के बारे में आएगा। इसके अतिरिक्त ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपने ज़्यादा चीज़ें तो नहीं देखनी है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ के सारी चीज़ें आनी है। और क्योंकि ना आपको पता है एग्ज़ाम क्या है, ना मेरे को पता है एग्ज़ाम क्या है, तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो पढ़ना तो सब चीज़ें हैं, लेकिन जो काम की है उनको ज़्यादा ध्यान देना है। तो मूंगफली की प्रजातियों के बारे में बात करते थे तो चित्रा 64, धीरज 101, चंद्रा, GG20, कौशल और K6। ठीक है, ये क्या है, आपके मूंगफली की प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त देखिए रोगों से संबंधित क्वेश्चन पक्का आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि पर्ण अंगमारी या लीफ ब्लाइट रोग, पर्ण अंगमारी या लीफ ब्लाइट रोग किस में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको आंसर आते होंगे तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में उसमें मैंने इसके बारे में सारा बता रखा है। चलिए मूंगफली में होने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं। तो मूंगफली में होने वाले रोग क्या है, अगेती पर्ण, पछेती पर्ण, मतलब आपका उसके जो छिक्कल होता है उसमें आपका ये वाले रोग होते हैं। इसके अलावा चित्ती रोग हो गया, किट रोग हो गया। ठीक है, तो अगेती पर्ण चिट्टी, पछेती पर्ण चिट्टी और किट रोग हो गया। किट के अलावा इसमें एक रोग के बारे में बात और करता है जिसे कहते हैं टिक्का रोग। ठीक है, तो मूंगफली का एक और रोग आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, टिक्का रोग। तो इतनी सी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं मूंगफली से संबंधित। तो इतनी सी चीज़ें तो हमने पढ़नी है। इसके अलावा अब देखते हैं हम अरहर के बारे में, दालों के बारे में हम आ गए हैं, दालों में आ गए हैं तो थोड़ा बहुत दालों के बारे में पढ़ते हैं। दलहन बोला जाता है। ठीक है, तो दालों के बारे में कहते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में, पीसीएस के पेपर में ही पूछा गया है ये।
अरहर के फल को क्या कहते हैं? तो अरहर के फल को क्या कहते हैं? पॉट्स कहा जाता है। PODS क्या कहा जाता है? पॉट्स कहा जाता है। अगर अरहर की प्रमुख किस्में की बात करते हैं तो प्रभात, खुरगौन, पूसा अगेती, आशा, शारदा, बहार, मुक्ता, लक्ष्मी, ये आपकी क्या है? अरहर की किस्में हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी से रिलेटेड आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि क्या ऐसा हमने पढ़ा था लक्ष्मी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान कीजिए, आपको मैंने जब मक्का पढ़ा रहा था तो मक्के मैंने बताया था कि बिहार में आपका जो मक्का उगाया जाता है उसमें मक्के की एक किस्म उगाई जाती है जो किस्म का नाम क्या है? आपका लक्ष्मी है। ठीक है, तो मक्के की किस्में भी आपकी लक्ष्मी है और अरहर की किस्में भी लक्ष्मी है। दोनों ऑप्शन नहीं आ सकते, ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अरहर में होने वाले रोग, अगर हम अरहर में होने वाले रोग बात करते हैं तो पहला है उकटा रोग। कौन सा है? उकटा रोग। ये क्या है? कवक द्वारा होता है। दूसरा है बांझपन रोग, सफ़ेद मक्खी द्वारा होता है। कैंकर रोग और पीला मोजेक रोग, ये आपका किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। तो अधिकतर रोग क्या होते हैं, जितने भी होते हैं वो आपके किसके माध्यम से होते हैं? तो कवक के माध्यम से होते हैं। तो देख लीजिए एक बार, सबसे पहला रोग आपसे मैंने बात कर रखी है उकटा रोग, तो ये क्या है? कवक के द्वारा। दूसरा है बांझपन रोग, तो बांझपन रोग किसके द्वारा होता है? सफ़ेद मक्खी द्वारा। तीसरा होता है कैंकर रोग, कैंकर के बारे में पढ़ लीजिएगा। पीला मोजेक रोग, ये किसके द्वारा होता है? कवक के बारे में होता है। ठीक है, कवक से आपका ये होता है। अगर अरहर के बारे में बात करते हैं, देखिए नाम इतना अच्छा है, तो अगर अरहर की उत्पत्ति स्थल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो अरहर कहाँ का है? भारत की ही फसल है। कहाँ की फसल है? भारत की ही आपकी क्या है? अरहर फसल है। इसके अलावा अरहर के लिए अगर हम तापमान की बात करते हैं तो तापमान कितना चाहिए होता है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। और अगर वर्षा की बात करते हैं हम, तो वर्षा कितनी चाहिए अरहर के लिए? 72 से 100 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें ये याद रखना है, तापमान, अरहर कहाँ का है और वर्षा कितनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है, ये याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो पेपर में पूछा गया। दलहनी फसलों के में हेतु NPK, क्वेश्चन आ गया NPK, तो फुल फॉर्म बताएंगे आप मेरे को NPK की का अनुपात होना चाहिए। तो क्या अनुपात होना चाहिए? 1:2:1, ये आपका अनुपात होना चाहिए। ठीक है, NPK बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, दलहनी फसलों हेतु NPK का अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1:2:1। इसके अलावा प्रभात सबसे पहले पकने वाली किस्म है। जो अरहर की सब किस्म है प्रभात, वो सबसे पहले है। तो प्रभात मतलब क्या हो गया? सुबह जल्दी होती है, सबसे पहले होती है ना, तो सबसे पहले पकने वाली किस्म कौन सी है? आपकी प्रभात है। बहार किस्म किसकी है? अरहर की है, जिसके बारे में हमने आपकी बात कर दी है। ये लिखा है बहार 1228। इसके अलावा मालवी करके भी एक इसकी किस्म आती है, इसको भी लिख लीजिएगा। मालवी करके भी एक किस्म आती है अरहर की। ठीक है, उसे भी याद कर लीजिएगा। अरहर उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो भैया कौन कौन सी जगहों पर आपका अरहर सबसे ज़्यादा होता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में होता है। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन फिर हो गया कि दलहन के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान या सबसे पहला उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, तो यहाँ से अरहर से 2-3 चीज़ें आई हैं जिसे याद करना है। एक तो पॉट्स याद कर लेना, जो अरहर की फसल होती है उसे कहते हैं पॉट्स। अरहर के रोग याद कर लेना है, उकटा रोग, बांझपन रोग, कैंकर रोग और आपका पीला मोजेक रोग। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले आपकी पकने वाली किस्म कौन सी है? अरहर की प्रभात है। बहार किसकी किस्म है? अरहर की है। दलहन में NPK का अनुपात ये पूछा गया है, दलहन में NPK का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं किसका? चने के लिए। तो चने से अगर हम बात करते हैं तो चने का जन्म स्थान बोला दक्षिणी पूर्वी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, तो चना बिल्कुल आपका दक्षिण पूर्वी यूरोप या दक्षिण पूर्वी एशिया का है। इसकी जो बुआई का समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपका चना बोया जाता है। तो अब आप फिर से आपके लिए क्वेश्चन है कि जो चना है वो आपका किसकी फसल है? रबी की है, खरीफ की है या आपका किसकी है? जायद की फसल है। तो आपको देखिए मैंने उस दिन ही बताया था, ये देखिए कब बोई जा रही है? 15 अक्टूबर। और औ से अरे हो जाता था, अरे रेर से क्या हो गया? रबी की फसल। तो बुआई कब होगी? 15 अक्टूबर के टाइम पे है।
चने की किस्में दे रखी हैं, जवाहर, उज्जैन, अतुल, अजय और राधे। तो ये चने की कुछ किस्में हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ से चने की 2-3 चीज़ों के बारे में पता चला। एक तो भैया आपका इसका जन्म स्थान दक्षिण पूर्वी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया, यह है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बोई जाती है, ये इसकी किस्में हैं। अगर चने की जलवायु से संबंधित अगर हम बात करते हैं, कैसी चने की जलवायु, कैसी जलवायु चाहिए चने के लिए, तो कैसी चाहिए, उपोष्ण जलवायु की आपकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके आगे और क्या क्या चीज़ें हैं चने में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने बोला चने के लिए जो जलवायु चाहिए वो कैसी चाहिए, उपोष्ण जलवायु की आपकी आवश्यकता है। दूसरी चीज़, अगर उपोष्ण चीज़ होती क्या है, तो शुष्क और कैसी होता है, शुष्क और ठंडी या ठंडक वाले आपका ठंडक। ठीक है, तो शुष्क और ठंडक वाली आपकी उपोष्ण चाहिए। बता दिया हमने कहाँ का है आपका, इसके बारे में आपका दक्षिण पूर्वी एशिया या उत्तर पश्चिमी एशिया, इसके बारे में आपका यह कहा जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया या उत्तर पश्चिमी एशिया के बारे में आप देख लीजिएगा, ये चना वहाँ की फसल है। तीसरी चीज़, इसके लिए तापमान की ज़रूरत होती है। जो तापमान की ज़रूरत होती है 15 से कितना डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस की होती है। और वर्षा जो आपकी ज़रूरत होती है वो 60 से 100 सेंटीमीटर आपकी वर्षा की भी ज़रूरत होती है। तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप, और चना देखिए 2 वर्ड का है और इसका तापमान भी 15 दूनी 30। ठीक है, तो 60 से, और वर्षा होती है 60 से 100 सेंटीमीटर। और क्या क्या है देखिए, चने की फसल में होने वाले रोग, अगर हम चने के बारे में बात करते हैं तो इसमें रोग होते हैं। अब वो रोग कौन कौन से होते हैं, उकटा रोग, अभी अभी हमने उकटा रोग एक जगह और पढ़ रखा है, किस में पढ़ रखा है हमने, उकटा रोग अरहर में। तो चने में भी आपका उकटा रोग होगा, किसके द्वारा होगा, आपका कवक के द्वारा। अंगमारी झुलसा रोग, ध्वजकंड रोग और शुष्क विगलन रोग, ये आपके क्या होते हैं, चने में रोग होते हैं। इसके अतिरिक्त चने में एक रोग और होता है जिसे कहते हैं आपका बुकनी रोग। कौन सा का रोग कहा जाता है, बुकनी रोग। ये भी आपका क्या होता है, कवक के माध्यम से ये होता है। तो आपने ये याद कर लेने, उकटा, अंगमारी, ध्वजकंड, शुष्क विगलन और बुकनी रोग। चने के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चना जो है वो आपका 61.5% कार्बोहाइड्रेट तथा 21% क्या होता है, प्रोटीन अपने अंदर रखता है। तो चने में कितना होता है, 5% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और 21% आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। चना उत्पादन में अगर राज्यों की बात करेंगे तो पहला आपका बोलेगा मध्य प्रदेश, दूसरा बोलेगा महाराष्ट्र। अगर कभी गलती से तीसरा बोल दिया तो तीसरा स्थान किसका है, राजस्थान का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये याद रखना है। चना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान का। तीसरी चीज, चने की पत्तियों में हल्की खटास का कारण ऑक्सैलिक अम्ल तथा मौलिक अम्ल है। तो यहाँ पर ऑक्सैलिक अम्ल और आपका मौलिक अम्ल जो होता है चने की पत्तियों में, आपने देखा होगा तो हल्का हल्का क्या होता है, खट्टापन होता है। वो किसके कारण होता है, ऑक्सैलिक अम्ल के कारण। ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि चने की पत्तियाँ जो होती है खट्टी किसके कारण होती हैं। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश पेपर की, तो उत्तर प्रदेश में हम चने उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, जिला हमीरपुर का है। और चने की जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबिन नामक जीवाणु। ठीक है, तो चने की जड़ों में जो आपका जीवाणु पाया जाता है वो कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियन करके जो जीवाणु होता है वो पाया जाता है। तो चने से रिलेटेड 2-3 चीज़ें हैं, एक तो इसके जलवायु का, दूसरा इसका रोग का, तीसरा इसमें कितना प्रतिशत आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। तो ये थोड़ा काम की है, ज़्यादा चने से रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं। अब हम बात करते हैं सूरजमुखी के बारे में। सूरजमुखी फूल हो गया, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो सूरजमुखी है ये आपकी, इसके लिए जो जलवायु चाहिए होती है वो कैसी चाहिए होती है, समशीतोष्ण जलवायु चाहिए होती है। कैसी जलवायु चाहिए होती है, समशीतोष्ण। आप लोग ज्योग्राफी की वीडियोस देखते होंगे कहीं, तो उसमें देखा होगा समशीतोष्ण जलवायु क्या होती है। अगर नहीं देखते तो आप सर्च मारिएगा समशीतोष्ण जलवायु, उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। सूरजमुखी के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जन्म स्थान क्या है, मैक्सिका व उत्तरी अमेरिका इसका जन्म स्थान माना जाता है। अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में सूरजमुखी उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक और दूसरा स्थान किसका है, आपका आंध्र प्रदेश का है। भारत में सूरजमुखी उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक और दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है।
सूरजमुखी की खेती रबी, खरीफ तथा जायद तीनों मौसमों में की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि कौन सा पौधा ऐसा है जिसकी रबी, खरीफ और जायद तीनों में की जाती है, तो सूरजमुखी। ठीक है, सूरजमुखी के तेल में क्या पाया जाता है? आपने देखा होगा सूरजमुखी का जो फूल होता है उसमें तेल उत्पन्न होता है, उसमें क्या पाया जाता है? लाइनोलिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइनोलिक। ये लिखा है लाइनोलिक। लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है सूरजमुखी की आपके पेड़ में। इसके अलावा थोड़ा बहुत बात आपको जो हमारे काम की है मैं बताता हूँ। सन 1969 में जो सूरजमुखी की फसल के रूप में इसे कहाँ से लाया गया था? रूस से इसको लाया गया। कहाँ से लेके आया गया? रूस से लाया गया था। किसको? सूरजमुखी को, 1969 में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सूरजमुखी का अगर कहाँ से लाया गया तो 1969 में। अगर सूरजमुखी उत्पादन की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ कौन कौन सा देश कौन से स्थान पर रहता है? तो सबसे ऊपर अगर बात करते हैं तो यूक्रेन है वो रहता है, दूसरे में रहता है रूस रहता है, और तीसरा कौन सा है? अर्जेंटीना। आपका ये क्या है? 3 जो देश हैं ये आपके स्थान इसमें रखते हैं, और यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना, ये तीनों देश हैं जिसमें आपका यूक्रेन पहले में, रूस सेकंड में और अर्जेंटीना तीसरे में है। भारत का इसमें कोई खास स्थान नहीं है, लेकिन कर्नाटका और पहले स्थान पर भारत में अगर बात करते हैं सूरजमुखी तो पहले कर्नाटका और दूसरा आंध्र प्रदेश में। इसके अतिरिक्त सूरजमुखी में का जो पौधा है इसमें आपके रोग होते हैं। रोग होता है, एक होता है चारकोल राट जो कवक के माध्यम से होता है, दूसरा होता है उकटा रोग। तो उकटा रोग तो कवक के कारण ही होता है, ये आपको पता है। तो और यहाँ पर क्या हो गया? चारकोल राट। तो 2 चीज़ों के बारे में यहाँ से हमें पता चल गया, सूरजमुखी की चारकोल राट, कवक और उकटा रोग। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें हैं जो आज हमने पढ़ी हैं। कल हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्या पढ़ा? मूंगफली के बारे में पढ़ा। तो मूंगफली कहाँ की फसल है? खरीफ की फसल है। उत्पत्ति स्थल ब्राज़ील माना जाएगा। मूंगफली की फसल हेतु क्या होता है? जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत है। 18.4% आपका ये उत्पादित करता है। इसके अलावा मूंगफली में भारत के जो राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। पोंगिंग क्या है? मूंगफली को फसल से जुड़ी एक प्रक्रिया है। इसके अलावा पॉट्स क्या है? जो अरहर के जो फल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पॉट्स कहा जाता है। मूंगफली में होने वाला रोग के बारे में बात करेंगे तो टिक्का रोग को आपने याद करना है। इसके अलावा अरहर में होने वाले रोग बात करेंगे तो उकटा रोग, बाजपन रोग, केकई रोग तथा पीला मैजक रोग, इसको याद करना है, कवक के माध्यम से होते हैं। अगर बोलेंगे कि कौन सी अरहर है जो सबसे पहले पकती है तो कौन सी है? प्रभात। प्रभात मतलब सुबह, सुबह मतलब जल्दी होती है, जल्दी होती है तो पहले पकती है। आपके लिए क्वेश्चन, एनपीके की फुल फॉर्म, एनपीके क्या होती है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? दूसरी चीज़, एनपीके का अनुपात कितना होना चाहिए? तो अनुपात कितना होना चाहिए? 1:2:1 होना चाहिए। बहार जो आपके अरहर की किस्म है। इसके अलावा अरहर में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका का अपना स्थान है। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं थोड़ी बहुत और चने के बारे में, तो चने के बारे में हमने थोड़ा सा बात करी है कि चने का जो जन्म स्थान है वो दक्षिण पूर्वी एशिया माना जाता है, या फिर हम इसको कहते हैं उत्तर पश्चिमी एशिया। ये चने का आपका जन्म स्थान माना जाता है। बुआई का टाइम है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। अगर अक्टूबर की बात करेंगे तो ये किसकी हो जाएगी? रबी की फसल हो जाएगी। चने में होने वाले रोग हैं बुकनी रोग, उकटा रोग, अंगमारी रोग, ध्वजकंड रोग और शुष्क विगलन। ये है। जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण या ठंडक। तापमान 15 दूनी 30, 60, वर्षा कितनी हो चाहिए? 60 से 100 सेंटीमीटर। चने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 61% और प्रोटीन पाया जाता है 21%। चना उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान है। चने की पत्तियां हल्की हल्की खट्टी होती हैं, तो उसमें क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है या मौलिक अम्ल होता है। इसके अलावा चने का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन का होता है हमीरपुर में होता है। चने की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबिन नामक जीवाणु पाया जाता है। सूरजमुखी के बारे में बात करा तो समशीतोष्ण जलवायु है। यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना में आपका सबसे ज़्यादा आपका सूरजमुखी होता है। भारत का अपना सूरजमुखी में प्रथम स्थान है कर्नाटका में और दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश में। सन 1969 में आपको जो सूरजमुखी का पौधा लाया गया था रूस से लाया गया था। इसके अलावा सूरजमुखी में होने वाले रोग होते हैं चारकोल राट कवक के द्वारा और उकटा रोग ये भी कवक के द्वारा होता है। सूरजमुखी का तेल होता है, उस तेल में आपको क्या पाया जाता है? लाइनोलिक अम्ल ये पाया जाता है। तो इतनी सी चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है। देखिए ऑयल से संबंधित 2 चीज़ें आ गई। मस्टर्ड गैस कब बनी थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी। तो किसमें? सरसों के माध्यम से बनाई गई थी। तो यहाँ पर दूसरा हो गया। दूसरा तेल है क्या है? तेल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है सूरजमुखी के तेल में?
लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। तो इतनी सी चीज़ें हैं, इतनी सी चीज़ों को क्या करना है, आपने याद करना है और बिल्कुल ऐसे याद रखना है कि बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।